हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 20 से 23 तक के जो प्रोविजंस हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड प्रोविजंस सीआरपीसी में कई जगह दिए गए हैं। सेक्शन 107 से 110 जो कि मेंटेन ऑफ पीस के बारे में है। सेक्शन 133, 144, 145 और 147 ये कुछ सेक्शन हैं जिनमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्क करते हैं। आज हम सेक्शन नंबर 20 से 23 को डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसको बोला जाता है। दूसरा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम। तीसरा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिसको बोला जाता है। चौथा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पांचवा है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 20 जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। सब सेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितने भी उसको उचित लगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। और उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्या कह रहा है सब सेक्शन 1? स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी और फिर उनमें से ही किसी एक को डीएम अपॉइंट कर देगी। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम भी अपॉइंट कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे मजिस्ट्रेट को अंडर दिस कोड या अदर लॉ वही पावर्स होंगी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होती हैं, जिनका स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन करती है। उस एडीएम को वो पावर दी जाएंगी जो कि डीएम के पास हैं। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जब कभी डीएम का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो जब डीएम का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो कोई ऑफिसर टेम्पररी तौर पर उसकी जगह आएगा, तो उसके पास सभी पावर होंगी जो कि डीएम के पास थी और वो सभी पावर्स एंड ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर सकता है। कब तक? जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिया है तब तक। इस सेक्शन सिर्फ इतना कहता है कि अगर डीएम का ऑफिस वैकेंट है तो कोई भी ऑफिसर जो कि मूल रूप से डीएम तो नहीं है, वो आकस्मिकता की दृष्टि में मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ का पालन कर रहा है, तो उस टाइम उसको वो सभी राइट्स होंगे जो कि डीएम को होते हैं। नाउ सब सेक्शन 4 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी उपखंड का बाहर साधक बना सकती है, मतलब किसी सब डिवीज़न का चार्ज दे सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किसको? किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। देखिए यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो रही है, सिर्फ उसको चार्ज दिया जा रहा है। और ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसे उपखंड का बाहर साधक बनाया गया है उसको क्या कहा जाएगा? उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम उसको कहा जाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एक उपखंड में केवल एक ही एसडीएम होता है। सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा सब सेक्शन 4 में 4A को ऐड किया गया और सब सेक्शन 4 में जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को थी, आफ्टर अमेंडमेंट वो पावर डीएम को दे दी गई हैं। अब डीएम भी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपखंड का बाहर साधक बना सकता है। सब सेक्शन 4A कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो पावर सब सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट को थी, उन पावर को वो डीएम को डेलीगेट कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। नाउ सब सेक्शन 5 ये कहता है कि किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर वहाँ के पुलिस कमिश्नर को दी जा सकती है और इस धारा की कोई भी बात स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करने से नहीं रोकेगी। सेक्शन 20 हमारा कंप्लीट हुआ। नव सेक्शन नंबर 21 जो कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट
इतनी टाइमिंग के लिए जितना कि उसको ठीक लगे किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किस लिए? किन्हीं पर्टिकुलर एरिया के लिए या किन्हीं पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको अपॉइंट किया गया है उनको कोई भी पावर दे सकती है जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को होती है। नाउ सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 इज अबाउट लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताता है। देखते हैं सब सेक्शन 1 क्या कहता है। मजिस्ट्रेटों की पावर एक्सरसाइज करने की जो लिमिट है वो किसके द्वारा डिफाइन की जाएगी? वो डीएम के द्वारा डिफाइन की जाएगी। किसके कंट्रोल में रहते हुए? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए। क्या कहता है सब सेक्शन 1? ये कहता है कि डीएम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए टाइम टू टाइम उन एरियाज़ की लिमिट डिफाइन कर सकता है। किन एरियाज़ की? जिनके की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनमें अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं जो कि इस कोड में दी गई हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? अगर ऐसे मजिस्ट्रेट जिनकी लिमिट को डिसाइड नहीं किया गया तो उनकी पावर और ज्यूरिसडिक्शन वूल डिस्ट्रिक्ट पर होगा। क्या कह रहा है सब सेक्शन 2? ये कह रहा है कि अगर ऐसे मजिस्ट्रेट जिनकी लिमिट को नहीं डिफाइन किया गया है कहाँ पर? सब सेक्शन 1 में, तो उनकी जो पावर ज्यूरिसडिक्शन होगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पर होगा। नाउ सेक्शन 23। सेक्शन 23 इज अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता के बारे में बताता है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को छोड़कर बाकी सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होंगे किसके? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और उपखंड मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहते हुए अधीनस्थ होगा उपखंड मजिस्ट्रेट के, यानी कि एसडीएम के। क्या कहता है सब सेक्शन? ये कह रहा है कि एडीएम को छोड़कर सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होंगे डीएम के और उपखंड मजिस्ट्रेट को छोड़कर प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होंगे किसके? एसडीएम के। और जनरल कंट्रोल किसका रहेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। देखिए एडीएम जो होंगे वो डीएम के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे। नाउ सब सेक्शन 2 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों में कार्य वितरण के बारे में और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कार्य आवंटन के बारे में टाइम टू टाइम ऐसे रूल बना सकेगा या स्पेशल ऑर्डर दे सकेगा जो कि इस कोड में दिए गए रूल के मुताबिक होंगे। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 20 से 23 को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।